महात्मा गांधी और सांप्रदायिक सद्भाव। अगर इस विषय पर हम चिंतन करें तो पता लगता है कि महात्मा गांधी का पूरा व्यक्तित्व सांप्रदायिक सद्भाव के लिए समर्पित था। यानी महात्मा गांधी ने हर समय यही कहा कि जिस मजहब में कोई है उस मजहब के अनुसार वह जरूर चले, उसकी जीवनचर्या वही होनी चाहिए, लेकिन अपने मजहब का पालन करते हुए भी अन्य जितने भी मजहब हैं, रिलीजन यानी पंथ, उनका भी पालन वह जरूर करे। और ऐसा करने पर ही व्यक्ति पंथ निरपेक्ष कहा जाएगा, वह सेकुलर कहा जाएगा। तो व्यक्ति का व्यक्तिगत जिंदगी में पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ सिर्फ इतना है, या सेकुलर होने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जिस मजहब को वह मानता है उस मजहब को वह माने, उसका अनुरूप आचरण करे। लेकिन जितने अन्य मजहब हैं उन सभी मजहब का भी वह सम्मान करे। कारण कि दुनिया में व्यक्ति अकेला नहीं है, और जब व्यक्ति अकेला नहीं है, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक लोग हैं, तो सबकी चिंतन शैली भी अलग है। सब अलग अलग वातावरण में रहे हैं, पले बढ़े हैं, तो सबकी सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। और इसलिए जो जिस परिवेश में रहा है वह उस परिवेश के अनुरूप किसी मजहब से अपने आप को जोड़ लेता है या पहले से ही जुड़ा हुआ पाता है। यदि वह चाहे तो अपना मजहब बदल भी सकता है, लेकिन मजहब बदलने का अर्थ यह नहीं हुआ कि जिस मजहब से वह दूर हो रहा है उसका वह अपमान करना शुरू कर दे। ये सारी बातें गांधी जी की हैं। इसलिए गांधी जी जिस प्रिय भजन पर ज़्यादा जोर देते थे, और जो उनका बहुत ही प्रिय भजन आज भी लोकप्रिय है, गांधी जी का वह भजन, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो उन्होंने ईश्वर भी कहा, अल्लाह भी कहा। अब कोई कह सकता है गॉड उसमें क्यों नहीं कहा। अब ये सारी बातें प्रतीकात्मक हैं। उनका कहना था कि जिसे अल्लाह कहते हैं उसे गॉड भी कह लें, चाहे उसे भगवान ईश्वर कुछ भी कह लें, और वह क्या देता है तो सन्मति देता है। जब वह सन्मति देगा, हमारे चिंतन को बदलेगा, सकारात्मक सोच हमारे अंदर आएगी, तो समाज में रचनात्मक परिवर्तन होगा। इसलिए उन्होंने कहा सबको सन्मति दे भगवान। किसी एक को सन्मति देने के लिए नहीं कहा, सबको सन्मति देने के लिए कहा, चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, और ऐसा व्यक्ति भी जो किसी मजहब को मानता ही नहीं हो, जो बिना मजहब का हो, उसको भी भगवान सन्मति दे, ऐसी प्रार्थना गांधी जी करते थे। और महात्मा गांधी जी ने इसे अपने जीवन में दिखाया, क्योंकि वे सनातन धर्मी थे, हिंदुत्व के आदर्शों का वे पालन करते थे, गीता का अध्ययन करते थे। लेकिन जिन लोगों के बीच वे रहते थे, वे लोग थे जो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वे अन्य मजहब वाले भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और वे तो विद्वान थे, फारसी के विद्वान थे और इस्लाम के बहुत प्रकांड विद्वान होते थे। इसी प्रकार अन्य मजहब के मानने वाले भी उनके संपर्क में रहे। तो सबसे महात्मा गांधी जी ने कुछ सीखा। और यह विचार उनके अंदर क्यों आया? वह इसलिए आया क्योंकि भारत में अनेक मजहब के लोग रहते हैं। गांधी जी ने महसूस किया कि भारत को अगर प्रगति करनी है तो विभिन्न पंथों के बीच सद्भाव जरूरी है। क्योंकि भारत में दो तरह के पंथ हैं। कुछ तो पंथ ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति भारत ही में ही हुई है, जैसे सिख, जैन, बौद्ध और भी कई, ये सब भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इनके प्रमुख तीर्थ स्थल भारत में ही हैं। इनकी शुरुआत करने वाले भारत के थे, और इनकी जितनी भी परंपराएं हैं भारतीय परंपराओं में ही कुछ न कुछ कहीं न कहीं मिलती जुलती हैं। और दूसरे तरह के मजहब वे हैं, रिलीजन, जो भारत में हैं लेकिन भारत में बाहर से आए हैं, जैसे इस्लाम, ईसाईयत। न तो भारत में इस्लाम की उत्पत्ति हुई
और न क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति हुई। ये दोनों बाहर से आए हैं। कुछ और मजहब भी हैं जो बाहर से भारत में आए हैं। तो जो मजहब भारत में बाहर से आए हैं उनके प्रमुख तीर्थ स्थल भारत के बाहर हैं। उनका प्रारंभ करने वाले जो विद्वान हुए, व्यक्ति हुए, पैगंबर हुए, वे बाहर के हैं, भारत में तो नहीं हैं, भारत के बाहर से हैं। लेकिन जब भारत के लोग भी मान रहे हैं, उनके अनुयायी भारत में हैं, तो ऐसे विदेश से आए मजहब का भी सम्मान करना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। और भारत में जो संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों का सम्मान करना भी हम सबका कर्तव्य है। इस प्रकार जब हम सभी प्रकार के मजहब का सम्मान करेंगे तो भारत सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण होगा, अनूठा उदाहरण होगा। विश्व में बहुत कम देश ऐसे होंगे जहाँ 2-4 मजहब हों, और भारत अपने आप में विचित्र है। दुनिया में जितने मजहब हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनका उदाहरण भारत में है। और गांधी जी के समय भी था। इसीलिए गांधी जी ने पंथ निरपेक्षता का अर्थ सिर्फ यह लगाया कि हम अपने पंथ को मानते रहें, जिस रिलीजन के, मजहब के हैं उसे हम मानते रहें, लेकिन अन्य मजहब के अनुयायी का हम आदर करें। अन्य मजहब की जो बातें हैं उनमें किसी का अपमान नहीं करें, उनका भी सम्मान हम करें। यह असली पंथ निरपेक्षता है और भारत के लिए जरूरी भी है, क्योंकि भारत में बहुत सारे पंथों के लोग हैं। यह गांधी जी का सांप्रदायिक सद्भाव का दर्शन है।